दुनिया की जियोपॉलिटिक्स में अब एक नया तूफान उठ रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में रिपोर्टेडली ग्रुप ऑफ 7 नेशंस पर दबाव डाला जा रहा है कि इंडिया और चाइना पर भारी टैरिफ्स लगाए जाएं, क्योंकि वे अभी भी रशियन ऑयल खरीद रहे हैं। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का मानना है कि अगर बहुत हाई टैरिफ्स लगाए जाएंगे तो मॉस्को की कमाई रुक जाएगी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को नेगोशिएशन टेबल पर आना पड़ेगा ताकि यूक्रेन की जंग खत्म करने पर बात हो सके। पर क्या यही रियल रीजन है? नमस्कार, मेरा नाम है श्वेता शर्मा और आज बात डोनाल्ड ट्रंप की एक और नासमझी की। G7 यानी कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स, इनके फाइनेंस मिनिस्टर्स शुक्रवार को वीडियो कॉल के जरिए इस अमेरिकी प्रस्ताव पर चर्चा करने वाले हैं। ट्रंप ने यूरोपियन यूनियन से भी अपील की है कि वो और आगे बढ़कर इंडिया और चीन पर 100% तक टैरिफ्स लगाएं। अमेरिका का तर्क है कि इंडियन और चाइनीज खरीदार सीधे पुतिन की वॉर मशीन को फंड कर रहे हैं और यूक्रेन में सेंसलेस किलिंग को बढ़ा रहे हैं। यूएस ट्रेजरी के एक प्रवक्ता ने कहा कि संदेश साफ है, अगर ईयू सच में अपने बैकयार्ड से हो रही इस जंग को खत्म करना चाहते हैं तो उसे वॉशिंगटन का साथ देते हुए मीनिंगफुल टैरिफ्स लगाने होंगे। अमेरिका का दावा है कि ये टैरिफ्स उसी दिन हटा दिए जाएंगे जिस दिन जंग खत्म हो जाएगी, लेकिन यूरोप हिचकिचा रहा है। ब्रसेल्स अभी दिल्ली के साथ ट्रेड डील पर बातचीत कर रहा है और प्यूनिटिव टैरिफ्स लगाने से ये समझौता खतरे में पड़ सकता है। इसके अलावा इतना बड़ा कदम आर्थिक झटका दे सकता है और बीजिंग से रिटेलिएशन भी हो सकता है। यूरोपीय पक्ष चाहता है कि अमेरिका सीधे रशियन एनर्जी प्रोड्यूसर्स पर और सख्त सैंक्शंस लगाए, लेकिन ये भी आसान नहीं, क्योंकि हंगरी और स्लोवाकिया जैसे प्रो रशिया देश अब भी पाइपलाइन से रशियन ऑयल खरीदते हैं और पहले भी ऐसे सैंक्शंस का वीटो कर चुके हैं। लेकिन ट्रंप की इन अपील्स के पीछे असली कारण है उनका डर। जब एससीओ समिट में चाइना, इंडिया और रशिया एक ही मंच पर आए थे तो दिग्गजों को देख डोनाल्ड ट्रंप डर जरूर गए थे। उन्हें यह एहसास हो गया था कि डिस्पाइट टैरिफ्स भारत पर फर्क नहीं पड़ा। चीन और भारत नजदीक आ गए और चीन और भारत रशिया के साथ भी खड़े हो गए। इस सब में येट अगेन अमेरिकन इकोनॉमी को कोई फायदा नहीं हुआ। ऊपर से टैरिफ्स ने चीन और भारत को नजदीक ला दिया और अब ईयू को कहना कि टैरिफ लगाने चाहिए, G7 नेशंस को कहना कि हायर टैरिफ्स डिमांड करने चाहिए, ये सब बताता है कि किस तरह अब अमेरिका इस तिकड़ी को तोड़ने की कोशिश करना चाह रहा है। पर वो नहीं जानता भारत के निश्चय को, चीन की डेडिकेशन को और रशिया की लॉयल्टी को। So will Trump's decision come back and bite him? Highly likely, but let's wait and watch. ABP लाइव की इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही।